हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरुजी क्लासेज। आज का जो सेशन है अर्थात जो लेक्चर है वो केमिस्ट्री का है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। विलियन चैप्टर के अंतर्गत मैंने आपको न्यू सिलेबस बताया है, जिसमें आपको आपको जानकारी होगी कि किस चैप्टर में हमका ज़्यादा मेहनत करना है, कौन कौन सी हमको अभिक्रियाएं पढ़ना है, कौन नेम अभिक्रियाएं हैं। ये सब आपको उस वीडियो में बताया गया है। आप जाके वो वीडियो देखिए। दूसरे नंबर पे मैंने आपको विलियन चैप्टर के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण परिभाषाएं मैंने आपको बताया, जिसमें राउल्ट के नियम तथा इनकी सीमाएं, अनुसंग गुणधर्म कितने प्रकार के होते, ये सब मैंने आपको बताया। और एक बात बता दें कि जो अड़ोसन गुणधर्म होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। फिर मैंने आपको तीसरे नंबर पे नॉर्मलता पे आधारित क्वेश्चन बताया है, और आज का जो वीडियो है वो मोलरता पे आधारित है। सेशन को पूरा देखेंगे तभी हर चीज समझ में आएगा। टाइम ज़्यादा लेंगे नहीं, बस डायरेक्ट आते हैं मेन पॉइंट पे। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है अर्थात जो सेशन है वो है मोलरता। ठीक, बात को समझना है और चीजें क्लियर करना है, बस और कुछ है नहीं इसमें। ठीक, मोलरता। दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, इधर देखिए ध्यान से। सबसे पहले मोलरता की परिभाषा आपको पता होना चाहिए। ये पेपर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट हो चुकी है। ठीक, उसके बाद फिर आपको 2 नंबर पे पता होना चाहिए कि मोलरता को किससे डिनोट करते, किससे प्रदर्शित करते, तो इसको कैपिटल एम से प्रदर्शित करते। फिर तीसरा नंबर आपको ये पता होना चाहिए कि इसका मात्रा क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है। 1 नंबर में ये रिपीट होता है कि मोलरता का मात्रा क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है। तो आपको पता होना चाहिए मोल प्रति लीटर इसका मात्रक होता है। उसके बाद चौथे नंबर पे आपको ये पता होना चाहिए कि इसका सूत्र क्या होता है, इसका फार्मूला क्या है। अगर आपको न्यूमेरिकल करना है तो फार्मूला तो आना ही चाहिए। तो अभी फार्मूला बताने वाले, आज इसी पे क्वेश्चन बताने वाले हैं। ठीक, तो आपको क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन बैंक से या बुक से इसकी परिभाषा अच्छे से मेंटेन कर लेना है। फिर उसी में ब्लैक पेन से लिखना है कि इसको एम से प्रदर्शित करते कैपिटल एम से। फिर नीचे लिखना है कि इसका जो मात्रक होता है वो होता है मोल प्रति लीटर, और जो इसका सूत्र होता है वो अभी मैम इसी पे न्यूमेरिकल बताने वाले। तो चलिए इधर देखिएगा ध्यान से। मोल मोलरता का जो सूत्र होता है आप उसको अच्छे से याद करेंगे तभी आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे। तो जो मोलरता का जो सूत्र होता है दोस्तों, अच्छे से समझिएगा। मोलरता इज इक्वल टू होता है विलेय, विलेय के मोलों की संख्या। ठीक, ये बटे लगाइए। फिर उसके बाद विलयन का आयतन। ठीक, विलयन का आयतन, और ये आयतन जो रहता है वो लीटर में रहता है, इन ml। ठीक, लीटर। ये है मोलरता का सूत्र। ठीक प्यारे बच्चों, समझ में आ रही है ना बातें। आपको अच्छे से ध्यान देना तभी आपकी समझ में आएगा ना चीज। अब आपको क्या करना है, इधर देखिए ध्यान से। ठीक, आपको जो नॉर्मलता का जो सूत्र रहता है वो क्या करना है, नॉर्मलता में सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा चेंज रहता, विलेय के तुल्यांकों की संख्या ऊपर, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, और ये सेम ही रहता है। और जैसे ही आप नॉर्मलता करते थे वैसे ही मोल लगता है, कुछ है नहीं इसमें। बस आपको ध्यान देना है अच्छे से, क्या करना है इधर देखिए। तो आपको ध्यान करना अच्छे से, तब आपके समझ में आएगा। अच्छे से क्लियर करेंगे तभी हो पाएगा। ठीक, चलिए इधर देखिए। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे दिख रहा है, तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दोस्तों मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। अगर आपको मोलरता निकालने के लिए पेपर में दे रहा है तो आपको क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सूत्र रखेंगे। ठीक, उसके बाद सूत्र रखने के बाद विलेय के मोलों की संख्या आपको निकालना है। फिर उसके बाद विलयन का आयतन लीटर में होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे, लीटर में। वो सवाल में ml में देगा, लेकिन फिर आपको लीटर बनाना पड़ेगा। चीजें समझ में आ रही है ना। तो क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन जो है देख लीजिएगा ध्यान से, क्या है। 20.6 ग्राम NaBr को 500 मिली जल में घोला गया है, प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी। ठीक, तो ये था क्वेश्चन। चलिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, फार्मूला रखना है। कौन सा, ये वाला रख दिया। फिर विलेय की मोलों की संख्या आपको निकालना। तो यहाँ पे लिखना है आपको विलेय
के मोलों की संख्या बराबर, इसके सापेक्ष में एक सूत्र होता है जो मैंने आपको पिछला वीडियो बताया उसमें सब बताया है। ठीक, इसका जो विलेय का भार और बट्टे अणुभार, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, भार अणुभार, अणुभार जो रहता है वो ब्रैकेट में दिया भी रहता है लेकिन कभी किसी किसी सवाल में नहीं दिया रहता, तो आपको ये याद कर लेना है। अब जैसे इसमें भार दिया हुआ है, कितना दिया भार, 20.6 ग्राम दिया है दोस्तों। ठीक, तो 20.6 ग्राम होता है, ये ग्राम से ही पहचानेंगे ये भार है, तो 20.6 ग्राम। और अणुभार इसका उसमें क्या बोला है सवाल में कि NaBr, NaBr का जो अणुभार रहता है वो 103 है, ये चीज फिक्स रहती है। ठीक, मेरी बात समझ में नहीं है। तो विलेय के मोलों की संख्या निकालने के लिए भार बटे अणुभार, भार जो रहता है वो ग्राम में रहता है, अणुभार आपको पता होना चाहिए, या तो कभी कभी सवाल में ब्रैकेट में दे भी देता है, तो आपको इसको भाग कर देंगे तो आपको आपको मिल जाएगा दोस्तों। आप ये सब भाग करके देख लीजिएगा अच्छे से, 0 पॉइंट, जल्दी के लिए हम नहीं कर रहे। ठीक, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, विलयन का आयतन, ठीक, आयतन बराबर, आयतन जो जिसमें दिया हुआ है, आयतन जो दिया हुआ है वो दिया है 500 मिली, ध्यान से सवाल को पढ़िए तभी समझ में आएगा। ठीक, तो आपको 20 कितना दिया है, 500 मिली, तो 500 रखो, वो भी ml में दिया है, तो इसको लीटर बनाने के 1000 से भाग, आप 2 जीरो से 2 जीरो 5 अगर 5 5 9 10 1/2 को आप पॉइंट में निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.5। ठीक, ये लीटर मिलेगा, और ये किस में मिलेगा, ये ग्राम में मिलेगा। ठीक, अब देखो इधर देखिए, विलेय की मोलक संख्या मैंने आपको निकाल लिया 0.2, विलयन का आयतन लीटर में निकाले 0.5, अब इसी मोलरता में आप पुट कर देना है। ठीक, बात समझ में कि नहीं आई, तो अब बराबर सूत्र में ही पुट करना है दोनों चीजें, 0.2 और इसके बाद 0.5, पॉइंट सिंगल डिजिट काट देंगे तो ये हो जाएगा 2/5, और इसको भाग कर दीजिएगा तो आपको कितना मिल जाएगा, 4, इसको भाग करेंगे तो 0.4 मिल जाएगा, और इसकी यूनिट क्या है, मोल प्रति लीटर। ठीक, ये है फर्स्ट क्वेश्चन। आशा करते हैं समझ में आ रहा, समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके बताइए क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है, कुछ करना नहीं है, ये सूत्र से बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन निकल आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से दोस्तों। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी आप क्लियर करिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, 5.15 क्वेश्चन, ये 14.9 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 500 मिली जल में घोला गया है, विलेय की मोलरता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले फार्मूला रखेंगे, ठीक, उसके बाद फिर विलेय के मोलों की संख्या निकालेंगे, तो विलेय के मोलों की संख्या बराबर जो होता है भार बटे अणुभार, भार जो रहता है वो ग्राम में रहता है। ठीक, अणुभार आपको पता होना चाहिए कि लिस्ट अभी हम आगे देंगे। ठीक, तो भार कितना दिया है, दिया है 14.9, और इसका जो अणुभार होता है क्या दिया उसमें, KCl का अणुभार 74.5। ठीक, आप इसको भाग कर दीजिए और आपको मिल जाएगा 0.2। उसके बाद फिर विलयन का आयतन आपको निकालना है, विलयन का आयतन पहले ये चेक करना है कि लीटर में है कि नहीं है, लीटर में तो हमें लग रहा नहीं, 500 मिली दिया है, तो 500 और बटे यहाँ पे 1000 करना, 2 जीरो तो 2 जीरो 5 करना, 5 5 2 10, 1/2 को पॉइंट में जब रखोगे निकालोगे तो आ जाएगा कितना आ जाएगा, आप समझ में आ रहा ना मेरी बातें, 0, हाँ, इसको भाग करोगे तो आपको मिल जाएगा 0.5। आप ये सब ध्यान दीजिए, ये लीटर मिलेगा और ये ग्राम मिलेगा। ठीक, अब इसी में पुट कर दीजिएगा अच्छे से ये दोनों चीजें, मोलरता बराबर क्या होगा, विलेय की मोलों की संख्या 0.2, उसके बाद विलयन का आयतन लीटर में 0.5, पॉइंट सिंगल आपको 2/5 मिल जाएगा, इसको आप भाग कर दोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा 0.4, और ये किस में मिलेगा, मोल प्रति लीटर में मिलेगा। ठीक, आशा करते हैं कि ये चीजें समझ में आ रही हैं, अगर नहीं समझ में आ रही है तो
तो आप कमेंट करके हमको बताइए। ठीक, चलिए आज के क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर जो तीसरा दिया, देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक, क्वेश्चन क्या है एक बार ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है 5.15 ग्राम NaBr को 500 मिली जल में घोला गया है, इस विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले विलेय की मोलक संख्या निकालना है। ठीक, विलेय के मोलों की संख्या बराबर वही प्रोसेस भार बटे अणुभार। भार जो रहता है वो ग्राम में रहता है। ठीक, अणुभार पता होना चाहिए। इसका जो दिया है 5.15 और उसने NaBr का बोला है, तो NaBr का होता है 103, पीछे मैंने बताया। आप इसको भाग कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 0.5। ठीक, आगे भी कट रहा होगा तो आप आगे इसको ध्यान दीजिए, पॉइंट के 2 तक जाना चाहिए। चलिए उसके बाद फिर आपको क्या करना है, विलयन विलयन का आयतन। ठीक, आयतन आयतन जो होता है वो आपको देखो पहले ml में है कि लीटर में है। आयतन जो दिया हुआ है ये किस में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 500 ml दिया मिली, तो 500 रखी। उसके बाद यहाँ पे 1000, 1000 कहाँ से आया, क्योंकि लीटर बना रहे, 2 से 2, 5 एकन्नम 5, 5 2 10, 1/2 को पॉइंट में निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 0.5 ही आएगा, देख लो ऊपर। ठीक, बात समझ में आ रही है ना, 0.5 आना चाहिए। ठीक, आप इसको 1/2 को भाग करके देख लीजिए कितना आ रहा है। ऐसे किया करो, 1 रखो उसके बाद 2 रखो, पॉइंट लगो, 0.2 10 पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक, आगे देखिए, अब जाके इसी सवाल ये लीटर मिलेगा। चलिए उसके बाद फिर आप मोलरता बराबर विलेय की मोलक संख्या 0.5 और विलयन का आयतन लीटर 0.5 काट देंगे तो 1 मिल जाएगा। इसका आंसर जो मिल जाएगा 1 मोल प्रति लीटर, ये था इसका आंसर। दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ रही हैं। हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कुछ भी समझ में आया हो। ठीक, थैंक यू।